रात का 1 बज चुका था और अवंतिका शर्मा उस सुनसान रास्ते पर अकेली चल रही थी। चलते चलते जब वह एक वीरान चौराहे पर पहुंची तो सड़क के बीचों बीच एक इंस्पेक्टर विकास और एक हवलदार रमेश खड़े थे। जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर वो लोगों ने थोड़ी दूरी से अपनी तरफ आता देखा तो खुश हो गए। वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर विकास सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और अवंतिका शर्मा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अवंतिका शर्मा उसके साइड से निकलकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब इंस्पेक्टर विकास और हवलदार रमेश उसके पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था और अवंतिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक इंस्पेक्टर विकास पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ ना मैडम जी, कहां जा रही हो और हमसे मिले बिना ही जा रही हो? दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। अवंतिका बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूं। अचानक इंस्पेक्टर विकास ने उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? अवंतिका बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक दोनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस टाइम कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर विकास बोला, हम सब जानते हैं इस वक्त कौन सी मीटिंग चलती है। फिर उसने कहा, हमारे साथ भी आज मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर विकास ने उसके बाजू को जोर से जो खींचा, अवंतिका की आस्तीन फट गई। अब अवंतिका समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। अवंतिका धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी। उसकी आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। सामने खड़ा इंस्पेक्टर विकास अपने कदम और आगे उसकी तरफ बढ़ा रहा था। सन्नाटा ऐसा था कि पत्ते तक की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वह अचानक उसकी तरफ झपटा। अवंतिका ने एक पल भी देर ना की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उसके कदम सड़क पर पड़ते ही जैसे गूंज उठे। सांसें तेज थीं, दिल धक धक रहा था। वो जान बचाने के लिए दौड़ती जा रही थी, मगर इंस्पेक्टर विकास भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तेजी से पास आकर अवंतिका को पीछे से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी। सड़क की धूल उसके कपड़ों से चिपक गई। इंस्पेक्टर विकास की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। वो नीचे झुका और अवंतिका की तरफ देखने लगा। अवंतिका ने घबराहट में खुद को संभाला और एक झटके में उसे दूर धकेल दिया। वो उठी और पीछे की तरफ हटने लगी। इंस्पेक्टर विकास ने पीछे से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर विकास ने उसकी तरफ देखा और बोला, चल बेयर निकाल। हवलदार रमेश ने सिर हिलाया और तेजी से गाड़ी की तरफ भागा कि बोतल उठा लाया। इंस्पेक्टर विकास ने बोतल अपने हाथ में पकड़ी और अवंतिका की तरफ बढ़ा। फिर इंस्पेक्टर विकास ने बियर का ढक्कन खोला और अवंतिका, जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी, उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब अवंतिका पूरी तरह से भीग चुकी थी। देखते ही देखते हवलदार रमेश ने की दूसरी बोतल भी इंस्पेक्टर विकास के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर विकास ने आधी बियर पीने के बाद अवंतिका को बोतल पकड़ाते हुए कहा, यह ले पी। अवंतिका ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर विकास ने अवंतिका की तरफ घूरते हुए कहा, पी ले, वरना परेशानी होगी, पछताना पड़ेगा। अवंतिका, जो कि एक आईपीएस अफसर थी, उसने इंस्पेक्टर विकास के हाथ से बोतल लेकर कहा, ठीक है, अगर यही चाहते हो तो देखो। अवंतिका ने एक झटके में ही वह बियर पी ली। यह देखकर दोनों सिपाही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और अवंतिका को भी हैरानी से देख रहे थे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था। देखते ही देखते अवंतिका का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर विकास और हवलदार रमेश इंतजार में थे कि उसका असर अपनी हद तक पहुंचे और उसी वक्त अवंतिका मदहोशी जैसे हालात में सड़क के बीचों बीच लेट गई। अवंतिका अब नीम बेहोश सी सड़क के बीचों बीच पड़ी थी और उसके कानों में इंस्पेक्टर विकास और हवलदार रमेश की धीमी हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर विकास उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट उंगलियों में थामी। मुस्कुराते हुए बोला, अब देखेंगे कहां भागेगी। अब हवलदार रमेश भी करीब आ गया। दोनों की आंखों में चमक और बेचैनी थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर विकास ने आगे बढ़कर अवंतिका के गाल को छूने की कोशिश की, तभी छन की आवाज के साथ झमाका हुआ। अवंतिका ने जमीन पर पड़ी बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से इंस्पेक्टर विकास के सिर पर दे मारी।
इंस्पेक्टर विकास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। हवलदार रमेश पल भर के लिए हैरान रह गया। अवंतिका कांपते हुए खुद को संभालने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज थीं और बियर का असर अब भी उसके जिस्म में दौड़ रहा था। उसने खुद को सीधा किया और सड़क के बीच खड़ी होकर गहरी सांस ली, मगर वो अपनी पूरी हिम्मत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर विकास ने हवलदार रमेश से चिल्लाकर कहा, क्या देख रहा है, पकड़ इसे, इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। हवलदार रमेश तेजी से उसकी तरफ भागा। अवंतिका कुछ दूर ही पहुंची थी कि हवलदार रमेश ने जाकर उसके बाजू को पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर विकास गुस्से में उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ करीब आया। उसकी आंखों में लाल गुस्सा था। उसने हवलदार रमेश के हाथों से अवंतिका को खींचा और पास लाकर बोला, तूने मेरे साथ चाल चली, अब देख मैं क्या करता हूं। अवंतिका की सांसें तेज थीं। वो बेबस थी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। इंस्पेक्टर विकास ने उसे पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की और हवलदार रमेश से कहा, तू यहीं रह, अब इससे मैं खुद निपटूंगा। हवलदार रमेश चुप खड़ा था। अवंतिका ने अपने पूरे जोर से इंस्पेक्टर विकास की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में डर चमक रहा था। इंस्पेक्टर विकास उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के करीब ले आया। अवंतिका समझ चुकी थी कि अब कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। तभी इंस्पेक्टर विकास ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अवंतिका को अचानक गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत अवंतिका और अपना बदला लेने की आग में जलता इंस्पेक्टर विकास। अचानक इंस्पेक्टर विकास ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वैश्याना चमक थी और सांसों में बियर की बदबू थी। उसने आगे बढ़ते हुए अवंतिका की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तुम्हारा गुरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है। इंस्पेक्टर विकास गरजते हुए बोला, अब तू चीखेगी और मेरी जीत होगी। अवंतिका की आंखों में आंसू थे और होठों हल्की कंप कंपी। वो खुद को कोने में समेटने लगी। वहां एक लंबा टॉर्च रखा था। इंस्पेक्टर विकास झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश करने ही वाला था कि अवंतिका ने पूरी ताकत से वो टॉर्च उठाई और सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। इंस्पेक्टर विकास एक छींक के साथ पीछे हट गया और उसका मुंह सूज गया। अवंतिका ने पल गंवाए बगैर दरवाजा खोला और अंधेरे में तेजी से बाहर निकलकर दौड़ पड़ी। रात की सन्नाटे भरी सड़क पर वो नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे इंस्पेक्टर विकास पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। अवंतिका की सांसें तेज थीं और उसके पांव जख्मी हो चुके थे। तभी पीछे से इंस्पेक्टर विकास की भारी आवाज गूंजी, भागती रह, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वो पागलों की तरह अवंतिका को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। अवंतिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सड़क के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। यह कोई पुराना खंडरनुमा कारखाना था। अवंतिका के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घुसी, अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग लगी मशीनें बिखरी पड़ी थीं। अवंतिका एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और भी डरावनी लगने लगी। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर विकास अंदर आ गया। उसके कदमों की आहट चारों तरफ गूंज रही थी। कहां छिपी है, निकल बाहर। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अवंतिका अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर विकास आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर विकास जोर से ठाका मारता हुआ बोला, तू बच नहीं सकेगी, आज यह अंधेरा कारखाना तुझे बर्बाद कर देगा। अवंतिका के चेहरे से पसीना टपकने लगा। अचानक इंस्पेक्टर विकास की नजर मशीन के पास गई तो वह मशीन के पीछे से चुपचाप निकलकर अवंतिका के पास आ गया और अचानक उसको कसकर पकड़ ली। अवंतिका की सांस तेज हो गई क्योंकि उसके पीछे इंस्पेक्टर विकास बैठा था। अब अवंतिका समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने एकदम अपना चेहरा इंस्पेक्टर विकास की तरफ घुमाया और बोली, देखो, तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका नतीजा तुझे बहुत बुरा मिलेगा। कानून तुझे इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर विकास ठहाका मारता हुआ बोला,
ए पागल लड़की, क्या तुम अभी भी सोचती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं इंस्पेक्टर हूं। जो मैं चाहूंगा वही कानून है। और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। अवंतिका डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब इंस्पेक्टर विकास करीब आकर उसके बदन की खुशबू सूंघने लगा। अचानक अवंतिका ने एकदम इंस्पेक्टर विकास को जोर से पीछे की तरफ धकेल दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से एक बार फिर दौड़ने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर हवलदार रमेश रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। अवंतिका मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाही तो वहां से इंस्पेक्टर विकास भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ हवलदार रमेश खड़ा था और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार इंस्पेक्टर विकास। अवंतिका के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए जैसे अब वो हार मान चुकी है, और फिर वहीं सड़क के बीच बैठ गई। इंस्पेक्टर विकास ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए कहा, उठ और चुपचाप खुद ही जाकर गाड़ी में लेट जा, वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। अवंतिका ने धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो तुम्हारे पास वर्दी है इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी छुपता नहीं। इंस्पेक्टर विकास के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज यह बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक इंस्पेक्टर विकास बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये जाओ रस्सी लेकर आओ। हवलदार रमेश भागता हुआ गाड़ी से रस्सी निकाल कर ले आया। इंस्पेक्टर विकास ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। हवलदार रमेश अवंतिका के पास बैठकर